बाजार खुल चुका है और देखिए शुरुआत हुई है पॉजिटिव नोट पर ही। 125 अंक ऊपर सेंसेक्स ने शुरुआत करी है। 45 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी ने ओपनिंग की है। बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है। रेट कट के होप्स के चलते यहाँ पर एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयर के सामने करीब 3 बढ़ने वाले शेयर आपको नजर आएंगे आज के सत्र में। विप्रो 1% मजबूती के साथ खुला है। इन्फोसिस में देखिए कल की तेजी आज कंटिन्यू रही है और ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी कह रहे हैं कि इन्फोसिस खरीद लीजिए, उनको ये स्टॉक ज़्यादा अच्छा लगता है बनस्पत टीसीएस भी हालांकि आज थोड़ी से हरे निशान के साथ खुला है, तो 2 दिन गिरावट के बाद ये छोटा सा बाउंस आज के सत्र में दिखा रहा है। यस बैंक का कल की तेजी के बाद 1% मजबूती के साथ खुला है और साथ ही जुबिलेंट फूड में भी तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स भी नतीजों से पहले मजबूती के साथ ही आज खुला है, लेकिन विप्रो ऊपर खुलने के बाद और ऊपर नहीं जा रहा है, ध्यान रखिएगा ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। टेक महिंद्रा ने भी बढ़िया शुरुआत आज के सत्र में कर दी है। इंडिया बुल्स वेंचर्स गैप अप ओपनिंग के साथ आज खुला है, 5-5.5% की बढ़त। जेट भी कल की रैली को और आगे कंटिन्यू करता हुआ प्रदीप नजर आ रहा है। जेएनके बैंक पर सीएलएसए की जो 50 रुपए की टारगेट की रिपोर्ट है वो काम करती हुई दिख रही है। करीब 3% की ओपनिंग यहाँ पर गैप अप के साथ हुई है। और प्राज इंडस्ट्रीज तो पिछले कुछ दिनों से लगातार सीएनबीसी आवाज कह रहा है खरीद लीजिए, बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। आज भी देखिए 2-2.5% मजबूती के साथ खुला है। बिल्कुल, तो ये रन जारी है आपके लिए। और मदरसन सुमी पे नजर रखिए, कोटक ने जो डाउनग्रेड किया है उसके बाद 1% नीचे। महानगर गैस में करीब 2% नीचे की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो ये वायदा कारोबार के कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने आज शुरुआती कमजोरी आते हुए देखी है। माइंड ट्री यहां पर भी डाउनग्रेड का असर साफ तौर पे, और ये भी 1% नीचे खुलता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन इन सारे शेयरों में अगर आप देखें तो मदरसन खास तौर पे जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। राजेश, मदरसन सुमी के चार्ट आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? डाउनग्रेड आया है कोटक की ओर से, उनका कहना है कि इनके कस्टमर्स के लिए तो दिक्कतें बरकरार हैं, तो इनके अर्निंग्स के अनुमान में अगले 3 सालों के लिए 10 से 15% तक की कटौती हुई है। क्या शॉर्ट का मौका आप देखते हैं या किसी लेवल का इंतजार करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कैश काउंटर है, सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 163। एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 154 तक का एक करेक्शन इसमें आना चाहिए। 154 तक के लेवल के लिए आप बेचेंगे इसको अभी? और क्या स्टॉप बताया आपने? 164, 163.50 के आसपास लगे तो भी ठीक है। ओके, तो यह है कॉल मदरसन सुमी पे इसी समय बेचने की। वागले साहब, आप भी सहमत हैं इस कॉल से? थोड़ा सा बाउंस बैक के लिए मैं वेट करूंगा। 161, 162 मेरे लिए सही लेवल होगा। पोजीशन तो सेल की ही होनी चाहिए। 166 का स्टॉप लॉस और 152 का टारगेट। ऑलराइट, अब इसके अलावा देखिए इन्फोसिस ने जो बढ़िया प्रदर्शन आज भी दिखाना शुरू किया, वो जो ट्रेड था वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है बाय इन्फोसिस और दूसरे आईटी कंपनियों से निकलने का। इन्फिस में जिस तरह की तेजी बनी है सुमित, आपको लग रहा है कि ये और कंटिन्यू रह सकती है आज के सत्र में, और आपका टारगेट क्या होगा इन्फी पर? 710 के ऊपर इन्फोसिस के अंदर तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। 710 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो फिर स्टॉक यहां से और भी ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसके अंदर आने वाले समय में ऊपर में 720, 725 तक के लेवल्स और फिर और भी ऊपर का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 697 ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि 697 का लेवल अगर टूटता है तो ये 680, 670 के लेवल्स दिखा सकता है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए 697, 698 के आसपास का। 710, 711 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा और 725 से 730 तक का मूव हमको इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इन्फी पर राय 710 के ऊपर तेजी करने की निकल कर आ रही है। वागले साहब ने लिखा है यस बैंक। वागले साहब, यस बैंक लेंगे अभी भी? यस, ओके। काफ़ी टाइम के बाद मैं इस पे पॉजिटिव हो चुका हूँ। जिस तरह से ये उभर कर आ रहा है, 200 के पार निकला है, मेरे लिए 199 का वो लेवल था। आज के दिन में मुझे लगता है यहाँ से एक 10 रुपये की मूव मिलनी चाहिए। मैं 196.50 का स्टॉप लॉस लूँगा। 210 का मेरा आज का टारगेट होगा। 210 रुपए का टारगेट यस बैंक पे फिलहाल सामने आ रहा है। सुमित, आप भी सहमत है इस कॉल से? 200 के ऊपर तो देखिए बात करते करते निकल चुका है ये स्टॉक, और अब इसी बात का इंतजार है कि आरबीआई की ओर से फाइनली जवाब आए कि किसको चुना उन्होंने एमडी सीईओ के तौर पे। बिल्कुल, यस बैंक में यस रहेगा बाय करने के लिए। स्टॉक 200 के ऊपर सस्टेन करते ही एक बड़ा तेजी का मूव दिखाएगा। क्लोजिंग अबव 200, सस्टेनेबिलिटी अबव 200 और विद वॉल्यूम्स अबव 200, अगर ये तीनों चीजें हमको देखने को मिली तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में 225 से 230 के लेवल्स तो इमीडिएटली दिखाएगा, और थोड़ा सा मीडियम टर्म का होराइजन रखेंगे तो 250 तक का मूव भी हमको देखने को मिल सकता है। अब रही ट्रेडिंग की बात, तो यहाँ पे ये बाय बनता है इमीडिएटली ऊपर में 208 से 210 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
इंट्राडे के हिसाब से 194, 195, 194, 195 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 208 से 210 के टारगेट्स के लिए, मीडियम टर्म के लिए 225 और लॉन्गर टर्म के लिए 250 प्लस के टारगेट्स येस बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बहुत टाइम के बाद ये मूव देखने को मिल रहा है, बाय करना चाहिए। 108 से 210, तो आप भी वागले साहब के टारगेट के साथ ही जा रहे हैं। अच्छा राजेश, जेट एयरवेज देखिए जरा, 4.25% ऊपर खुला है, लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखें इस काउंटर पे आज जो अब तक दिखाई दिए करीब करीब 40 लाख शेयर पे पहुंचते हुए। और ध्यान रखिए कल और आज में इस स्टॉक ने 20% का मूव ऑलरेडी दे दिया है, तो इस शेयर में काफी जबरदस्त मूव, आप करीब करीब 50 रुपए की तेजी देख चुके हैं। अगर आप हफ्ते का चार्ट लेकर आएंगे तो कल और आज का मूव आपके सामने आएगा। इस समय क्या लेवल सहम है? देखिए कल हमने जो बात की थी 280 के आसपास का एक टारगेट दिया था, विच इज नथिंग बट 200 EMA लेवल। फिलहाल 280 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस हम 280 के नीचे एक 5 रुपए थोड़ा, क्योंकि सी वन नीड टू अंडरस्टैंड, एक तो हाई बीटा है तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा डीप हो जाता है। 280 के नीचे 5 रुपए स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, करीबन 275 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है कि इसका स्विंग देख के स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी 330 और 335, ये इसका जो एक रिसेंट टॉप था वहां तक ये जा सकता है। तो ये लेवल आप फ्यूचर्स के दे रहे हैं? ये फ्यूचर्स लेवल है, क्या डिस्काउंट में है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आप कैश में 305 के लेवल देख रहे हैं और आपको लगेगा कि स्टॉप लॉस बहुत नीचे का है, लेकिन दरअसल जो लेवल बताए गए हैं वो फ्यूचर्स के हैं। कल का टारगेट भी फ्यूचर्स का था 280 का, जो मीट हुआ है, और अब 288 पे ये फ्यूचर्स में चल रहा है और बैन में है, इसलिए एक्शन कैश में ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो एफएनओ के बैन वाले स्टॉक्स में इस तरह के मूव, जेट हर बार एक बार जो सीरीज है उसमें इस तरह का मूव देता है। आपको याद है पिछली बार भी जब बैन में था इस तरह का मूव आया था, तो वही मूव दरअसल आज भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन फर्टिलाइजर स्टॉक्स देख लीजिए, हमारी टी टीम दिखा रही है क्या ज़बरदस्त खरीदारी इन सारे के सारे शेयरों में देखने को मिल रही है। तो दिखाते हैं स्टॉक 2020 में कौन से स्टॉक्स आज आपको सुझाए गए थे जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। फैक्ट, RCF, मद्रास फर्टिलाइजर, दीपक, के सब नीरज की टीम में देखिए शामिल थे। तो सब्सिडी का बिल जो बढ़ने की खबर आई है, उसके चलते ये सारे फर्टिलाइजर शेयर भाग रहे हैं बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए। और ये मेरे टीम के स्टॉक्स जहां पर आज अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए इंडिया बुल्स वेंचर्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। आज के सत्र में वागले साहब ने लिखा है राजेश जी ने लिखा है GNFC। बता दीजिए सर, फर्टिलाइजर सेक्टर की बात भी हो रही है, तेजी करें, FNO वाला स्टॉक है, बढ़िया नंबर बहुत बढ़िया आएंगे। बढ़िया काउंटर है GNFC। टेक्निकली इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट है। एक हम लोग जो प्राइस पैटर्न एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात करते हैं उसका ब्रेकआउट है, वो भी मॉर्निंग सेशन में। तो इट्स अ बाय 373 करंट मार्केट प्राइस है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 365। मुझे लगता है 2 टारगेट मैं दूंगा आज के लिए। पहला टारगेट रहेगा करीबन 385 का, और मैक्स केस में इट शुड मूव अबव 400 मार्क। सो 400 ये पोजिशनल टारगेट के साथ आप प्ले करें। इंट्राडे के लिए 385 टारगेट लेके चलें। वागले साहब साथ हैं आप अपने मित्र के? बिल्कुल, लेकिन ये मेरा पोजिशनल व्यू होगा, इसमें इंट्राडे व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या है, एक दिन चलता है फिर साइडवेज जाएगा, उसका मुझे डर लगता है। अगर आप 2 से 3 दिन या 4 दिन की बात करें, ये 410 तक भी जा सकता है। इसका 364, 365 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो GNFC एक और फर्टिलाइजर स्टॉक जो इस समय चुन रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, जहां पर आपको तेजी का ट्रेड लेना चाहिए। 3.25% की तेजी आज तो यहां पर एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और आज तो ये सेक्टर पूरा फ्लेवर में है, जिसका फायदा मिलता हुआ साफ तौर पे नजर आएगा आपको। एक और स्टॉक जिसकी कुछ देर पहले आपने इशारा किया था हेमंत, JNK बैंक, कल भी काफी चला था नतीजे के बाद, और आज भी 4% ऊपर है। खास बात यहाँ पर अब तक करीब 3 लाख शेयर्स का ट्रेड हमने होते हुए देखा है, जो इसके 10 दिन के एवरेज का करीब 25% के आसपास होता है। आज काफी लिक्विड हो गया है और काफी मूव दिख रहा है। सुमित, 50 का टारगेट सील है। जी हाँ बिल्कुल, तो क्या 50 की तरफ ये बढ़ने वाला है जिस रफ्तार से खरीदारी हो रही है? आपके इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट्स क्या हैं? स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे कल की और आज की तेजी के बाद? 40 रुपए का इसका इमीडिएट हर्डल है। 40 रुपए का लेवल जैसे स्टॉक क्रॉस करेगा तो फिर रिसेंट में जो इसके लोज बने वो ऑलमोस्ट डबल बॉटम कंफर्मेशन हो जाएगा, और उसका कंफर्मेशन का ब्रेकआउट 40 के ऊपर है। नीचे में स्टॉक ने 35 रुपए का सपोर्ट लिया, और ऊपर में 40 का रेजिस्टेंस टूटने के बाद जो चैनल का जो बैंड बना है वो 5 रुपए का बैंड ऊपर में इमीडिएटली एक्सटेंड हो जाएगा। यानी 45 से 48 तक के टारगेट्स JNK बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई अपनी पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि ये स्टॉक 40 के ऊपर निकला तो ऐसा भागेगा कि फिर रुकेगा नहीं। CMP पे अगर कोई बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं। 38 रुपए 50 पैसे स्टॉप लॉस लगाए, छोटा सा स्टॉप लॉस है, और क्लोजिंग अबव 40 विल टेक स्टॉक प्राइसेस टू 45 एंड 48 इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। अच्छा, इसके साथ जैसे भी GNFC की बात हो रही थी, तो एक स्टॉक बैंक की बात पूरी कर लेते हैं सुमित।
इस पे वागले साहब आपने नजर डाली है क्या? देखिए 40 की बात सुमित कर रहे थे, ऑलरेडी 41 के ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। 50 रुपए का जो CLSA का टारगेट है वो लॉन्ग टर्म का है, लेकिन स्टॉक ने जो मोमेंटम पकड़ा है कल के नतीजे के बाद आप देख सकते हैं। इस समय आपकी राय क्या होगी, अब क्या लेवल्स आप देख रहे हैं इसके लिए? एक ही है प्रदीप, प्रॉब्लम है कि ये 10% ऊपर है, और मुझे याद है हेमंत हमने 12% ऊपर हो गया, पहले बात की थी, तो ब्रेकआउट तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, दो राय नहीं है। मेरा इसका पोजिशनल टारगेट 48 का होगा, तो यहाँ से 41 से लेके 48 मतलब 20% की अपसाइड है। ऑब्वियसली वो एक दिन में नहीं आ सकता, आप 3 से 4 दिन या एक हफ्ते का व्यू लेते हो तो आप 39 के स्टॉप लॉस से ये लेवल पे 2.5 रुपये की रिस्क है, 7-8 रुपये अपसाइड है। ये ट्रेड सेटअप मेरे लिए बनता है। बढ़िया तेजी देखिए देखने को मिली है, और यही फ़ायदा है मुनाफे की तैयारी देखने का। जो रिपोर्ट्स आई थी देखिए उसी का कमाल दरअसल देखने को मिला है। कल नतीजों के बाद 3% ही ऊपर था ये सारा दिन ना, लेकिन आज जिस तरह से CLSA की रिपोर्ट हो और इस तरह का एक्शन नहीं हो तो जनरली देखिए, और ये कैश मार्केट का स्टॉक है तो फिर ये इस तरह के बड़े मूव्स देगा, और अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में देखिए दिखा रहा है। 11% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। कई और ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर दमदार उछाल देखने को मिला, और देखिए खुलने के बाद अब दरअसल स्क्रीन पर निफ्टी में तेज़ी होती हुई, सेंसेक्स में देखिए तेज़ी होती हुई, बैंक निफ्टी देखिए भाग रहा है, 100 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। आप सुमित जी कुछ कह रहे थे, आपकी बात रह गई थी, बताइए कौन सा स्टॉक आपने चुना है? हाँ बिल्कुल, जब JNK की बात चल रही थी तब GSFC मेरे नजर में आया था। GNFC की ऑलरेडी बात हो गई, राजेश जी और वागले साहब ने कर ली, तो GSFC को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक अभी जस्ट मोमेंटम अपना स्टार्ट कर रहा है, 200 DMA का लेवल क्रॉस कर रहा है, और इसमें प्राइस एक्शन देखते हुए बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 112.50 113 पे स्टॉक चल रहा है। स्टॉक को CMB पे बाय कर लेना चाहिए। स्टॉक यहां से एक अच्छा अपमूव दिखाएगा, जिसमें ऊपर में 116 रुपए तक का इमीडिएट टारगेट होगा, और 118 120 तक का हमको ओवरऑल टारगेट GSFC के अंदर दिखाई देता है। तो स्टॉक को बाय कर ले। स्टॉक F&O में भी है, यहाँ पे बाय करेंगे तो एक अच्छा मुनाफा बन सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट निकल के आ रहा है वो करीब करीब 109 रुपए 50 पैसे 110 रुपए के आसपास है, तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। 115 116 इमीडिएट टारगेट, 120 इसके ओवरऑल टारगेट्स होंगे। और देखिए अगले हफ्ते शुक्रवार को नतीजे आने वाले हैं। याद करिए पिछले बार जो नंबर्स आए थे वो अच्छे आए थे, और होप यही है कि इस बार भी नतीजे बढ़िया आएंगे। GSFC GNFC दोनों को लाते हैं आपके सामने एक साथ और दिखाते हैं किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो 2020 में जो आपको थीम बताया गया था, देखिए वही थीम दरअसल प्ले आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़रूर देखा करिए, सुबह जल्दी उठकर स्टॉक 2020 फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, और हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं GSFC GNFC यहाँ से बढ़िया प्रदर्शन दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वागले साहब GSFC पर भी एक राय दीजिए, आपको भी अच्छा लगता है क्या? GSFC और GNFC दोनों साथ ही चलेंगे? दोनों साथ ही चलते हैं। GSFC में मूव की शुरुआत अभी अभी हुई है, सिर्फ 2.3% है, मुझे इसके लिए बेटर लगता है, क्योंकि 10% ऊपर स्टॉक लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ट्रेडर के लिए। तो मैं GSFC अभी के अभी वाला स्टॉक कहूँगा 113 के लेवल पे 110.50 2.5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मेरा 118 का टारगेट है जो 1 से 2 दिन में आ सकता है। 118 यहाँ से अभी 5 रुपए शायद आज भी आ सकता है। हाँ, तो आज भी आ सकता है। जिस तरह का मोमेंटम है, फिलहाल अच्छी खबर आ रही है कि सब्सिडी बढ़ेगी तो इन सारी कंपनीज को फायदा होगा। नतीजे भी ऐसे अच्छे रहे हैं, कच्चे तेल का गिरना भी इनके लिए पॉजिटिव है, तो ये सेक्टर तो हमारा पसंदीदा रहा ही है। अच्छा, आप एग्री सेक्टर पे इतनी बात कर रहे हैं हेमंत, आज अभी तक आपने स्कॉट्स पे नजर नहीं डाली, तो स्कॉट्स पे मैं ही देख लेता हूँ। देखिए स्कॉट्स में अच्छी तेजी दिख रही है, शुरुआत में वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला है। वायदा कारोबार के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आपको बताऊं अभी तक 6% का बिल्डअप हो चुका है, यानी तगड़े लॉन्ग बन रहे हैं। ये लग रहा है कि इसने देखिए एक बार तो तेजी दिखाई है ऑलरेडी, पिछले करीबन 2-2.5 हफ्ते से एक अपमूव में बना हुआ है, लेकिन उसमें और मोमेंटम बिल्ड हो रहा है ऊपर के लेवल पर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप कैसे देखेंगे? राजेश और सुमित आपकी भी कॉल लेना चाहेंगे, खासतौर पर वायदा बाजार के नजरिए से। इतना चलने के बाद किसी स्टॉक में जब और बिल्डअप होता है तो वो इंटरेस्टिंग कहा जाएगा। देखिए मुझे लगता है कि एक तो इसमें बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है ना, हमने इसमें लॉन्ग लिक्विडेशन देखा है, बहुत स्ट्रांग मूव है। 777 ये आज का टारगेट होना चाहिए, 777 ये इसका टारगेट है। 764 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस जो हम लोग मेंटेन करने हैं वो है करीबन 756 का। 777 आप कह रहे हैं, 777 रुपए, ये आपके फ्यूचर्स के टारगेट हैं। राउंड फिगर 800 तक की बात करेंगे। सुमित, आप क्या लगता है आपको इस सीरीज के लिए? ये स्टॉक बहुत अच्छा मूव कर रहा है, और ये आपने स्टॉक को सही सिलेक्ट किया है। ये अभी सही बाय बन रहा है स्टॉक का। 760 के आसपास स्टॉक को बिल्कुल बाय कर लेना चाहिए। स्टॉक यहां से बड़ा अपमूव दिखाएगा। बड़ा अपमूव से मेरा मतलब है इमीडिएटली
800 का लेवल जो कि 200 डीएमए लेवल्स हो जाएंगे। और अगर ये एक बार 200 डीएमए लेवल्स क्रॉस कर देता है तो फिर इसका जो मंदी का व्यू चल रहा था पिछले 6 या 8 महीनों से वो खत्म हो जाएगा और फिर हर डिप में ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से बाय भी बनेगा। अभी फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखते हैं तो सीएमपी पे स्टॉक को बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएं नीचे में 745 के आसपास का, ऊपर में टारगेट्स बनेंगे 800 रुपए तक के। और आपको याद होगा कि करीब 27% के आसपास इनकी सेल्स बढ़ती हुई नजर आई थी दिसंबर में। तो जब इतनी तगड़ी सेल्स ग्रोथ आई है तो आपको मुनाफे में नजर तो आएगी, नतीजे से उम्मीद तो करनी चाहिए, इसीलिए ये बिल्डअप हो रहा है। बिल्कुल, और जनरली ये स्टॉक का दरअसल एक अच्छा प्रदर्शन दिखाता है इन द रन अप टू द बजट। इंटरिम बजट ही सही, लेकिन देखिए बजट तो है और फोकस तो किसानों पर खूब होने वाला है। लेकिन एक स्टॉक का जो CLSA की रिपोर्ट पर देखिए भाग रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और बाजार को सबसे ज़्यादा सहारा यही दे रहा है। 10,800 के ऊपर हम नहीं निकल पाते अगर रिलायंस आज इस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं देता। दिखाता हूँ मैं आपको, दरअसल आज के कंट्रीब्यूटर्स उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और याद करिए मुनाफे की तैयारी में हम यही कह रहे थे कि ये शेयर इन द रन अप टू इट्स नंबर्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाता है। और CLSA की रिपोर्ट जब जनरली नंबर्स से पहले आती है तो एक रैली स्टॉक में देखने को मिलती है। 15 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देखिए पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ही दरअसल आज निफ्टी में कर रहा है। और CLSA की रिपोर्ट अभी हमने आपको फिर से दिखाई, बागले साहब से बात हुई थी इस पर मुनाफे की तैयारी में। सुमित जी आप नहीं थे, बताइए आपका भी क्या मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक दमदार प्रदर्शन दिखाएगा 17 जनवरी इस हफ्ते बृहस्पतिवार से पहले, और आपके टारगेट्स क्या हैं? बिल्कुल दिखाएगा, अच्छा मूव दिखाएगा। स्टॉक पिछले 7 से 9 दिनों के अंदर एक छोटा सा दायरे में घुमा है, छोटा सा रेंज में घुमा है, जिसका इसका लोअर बैंड पे सपोर्ट बना है 1080 1085 के आसपास, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बना था पिछले 7 दिनों के अंदर वो 1117 1120 के आसपास है। जैसे ये लेवल क्रॉस होते हैं तो 20 से 25 रुपए का मूव तो हमको इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेंगे तो 1200 रुपए तक के लेवल्स हमको रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सीएमपी पे ये स्टॉक के अंदर बाय का ट्रेड लेने वाला बनता है। 1117 1120 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है स्पॉट लेवल्स के हिसाब से तो पॉजिटिव साइन होंगे, और फिर ऊपर में हमें 1140 से 1150 तक का मूव इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखते हैं तो 1200 के टारगेट्स के लिए रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करें। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 1100 के नीचे का लगाए, 1097 1098 सही है लॉन्ग पोजीशंस के लिए। स्टॉप लॉस 1140 1150 टारगेट। ओके 1140 1150 ये टारगेट आपके लिए निकल कर आ रहे हैं इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। इसके साथ आपको यहाँ पर तेजी करनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट, और खासतौर पे रिटेल से जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है उसका पूरा असर देखने को मिला है। 9 गुना कारोबार होता हुआ नजर आएगा जो बड़ी रिटेल कंपनियां हैं उनका अगले 10 सालों में। तो बहुत ही बुलिश रिपोर्ट के सामने आई है, जिसके बाद आप ये मूव आते हुए देख रहे हैं रिलायंस पे। वागले साहब आपके क्या लेवल्स हैं इस समय? मैं बुलिश हूँ, अभी के अभी वाला मेरे रडार पर है, क्योंकि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें से निकल रहा है। 1148 की मेरी आज और कल तक के टारगेट्स होंगे। करंटली एट 1120, एक 7 रुपये का आप स्टॉप लॉस 1112 का ले लें। 1148 का आज और कल तक का टारगेट, और मेरे हिसाब से ये बड़ी मूव के लिए तैयार है, और वो बड़ी मूव 1178 टू 1181 ये रेंज होगी, और इसमें मे भी 4 से 5 दिन लग सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, बढ़िया स्टॉक्स खरीदिए, क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा ज़्यादा आपको बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हैं। और देखिए इन्फोसिस की भी बात हमने करी थी, आज बाजार खुलते ही और हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे 710 के ऊपर उनको ये पसंद है। 712 के आसपास 13 के आसपास देखिए ये स्टॉक गया है। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जिनका प्रदर्शन लगातार बढ़िया रहा है, नंबर्स अच्छे कुछ के आए हैं, कुछ के आने की उम्मीद है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ज़रूर ध्यान में रखिएगा, CNBC आवाज़ जो आपका फेवरेट चैनल है, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, उसको TV 18 नेटवर्क 18 ओन करते हैं और उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। लेकिन ये जो रैली बनी है बाजार में, इसमें अब एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बनेगी। देखिए व्यू बिल्कुल पलट गया है कल और आज में। कल सब ग्लोबल चिंताओं के अलावा पॉलिटिकल अनिश्चितता की बात भी कर रहे थे 5 सुबह से, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। देखिए और एशियाई बाज़ारों ने जो तेज़ी दिखाई है, रिलायंस ने जो देखिए पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, और दूसरे दिग्गज भी जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ये थोड़ा कंटिन्यू हो सकती है पर रैली, ये समझ में आ रहा है। आप देखिए बात करते करते करीब 300 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर। निफ्टी ज़्यादा मजबूत है या बैंक निफ्टी, या दोनों? कोई अगर एक ट्रेड लेना हो सुमित, कौन सा लेंगे बताइए? हेमंत, मुझे तो दोनों ही मजबूत लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इस बार निफ्टी 11 के पार जाएगा।
बहुत दिनों से हमने निफ्टी को एक कंसोलिडेशन मोड में देखा है और ये एक रेंज में घूम रहा था, बट इस बार जो मूव आ रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि ये रुकेगा नहीं और 11,000 के लेवल से क्रॉस करेगा और उसके ऊपर जाएगा और 11,200 11,300 तक का लेवल्स हमको दिखा सकता है। प्योरली अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो 10,800 10,820 के जो भी लेवल्स चल रहे हैं वहां पे निफ्टी के अंदर बाइंग बनती है और ऊपर में हमें 10,900 10,950 के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 10,730 10,750 ये सपोर्ट लेवल्स हो जाएंगे। सारे लेवल्स जो मैंने दिए वो कैश के लेवल्स हैं, तो यहाँ से बिल्कुल बाइंग बनती है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये 11,000 के लेवल्स क्रॉस करना चाहिए, ये हमारा कन्विक्शन है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी भी बहुत दिनों से एक रेंज में चल रहा है, नीचे में 27,000 का सपोर्ट ले रहा है, ऊपर में 27,500 27,600 तक जाता है, फिर वापस से नीचे आता है। इस बार ये रेंज भी ब्रेक होनी चाहिए और 28,000 के लेवल क्रॉस होने चाहिए। दोनों ही मजबूत लग रहे हैं हमें सीएमपी में। 10,700 छूने के बाद जो एक स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी में देखने को मिली करीब 40-50 पॉइंट की। राजेश जी, निफ्टी कल तो आप साथ थे आखिरी सौदा में, देखिए अब बात करते करते लगाने वाला है सेंचुरी और बैंक निफ्टी में भी तेजी 300 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल सेंसेक्स में। फैंटास्टिक शुरुआत, बिल्कुल हांगकांग के बाज़ारों को एप कर रहे हैं भारतीय बाज़ार। क्या क्या नज़र आ रहा है बताइए। देखिए कल भी हमारी यही बात हुई थी हेमंत, मुझे याद है 10,700 के आसपास हमने यही कहा था कि 10,700 टूटा तो जाके नया मंदी होगा, नहीं तो एक बार कवर करना चाहिए। ठीक बात है। और हमने यही सोचा था कि ये मे भी अगर ग्लोबल थोड़ा सपोर्ट करे तो शार्प पुल बैक आएगा और यही आज हो रहा है। 100 पॉइंट का पुल बैक ऑलमोस्ट हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मुझे लगता है हेमंत कहीं ना कहीं 10,850 10,860 ये इसका एक आज का जो रिवर्सल है उसका एक टारगेट है। अगर निफ्टी 10,850 860 पे संभले या क्लोज करे देन इन दैट केस मुझे लगता है हेमंत इट शुड बी ट्रीटेड एज अ ब्रेकआउट एंड इन दैट केस हमें जो 11,000 का जो हम लोग सोच रहे हैं कि 11,000 तक जाएगा क्या, मुझे लगता है ये पक्का जाएगा। तो आप और सुमित बिल्कुल साथ हैं, अब की बार 11,000 करा के ही मानेंगे। होगा ऐसा लग बागले रहा साहब भी साथ हैं क्या? मैं एक्चुअली मॉर्निंग में साथ में नहीं था, बट रिलायंस का चार्ट देख के मुझे ऐसे लगता है कि दिस कैन बी अ सिंगुलर। मुनाफे की तैयारी में आपने रिलायंस के लिए बोला था पॉजिटिव, नहीं, मार्केट के लिए नहीं बोला था। हाँ, मैं कह रहा था कि निफ्टी 10,850 अटक सकता है, वापस 700 आ सकता है, बट अभी रिलायंस अगर चल गया आज, रिलायंस बिग डैडी है सर, स्लीपिंग जायंट, जिस दिन वो जाग जाता है मुझे लगता है। और सीएलएसए की रिपोर्ट पर हर बार जागता है, याद करिए हम सुबह सुबह क्या कह रहे थे। जगह भी सही है, काफी करेक्टिव मूव आई है, तो आई विल चेंज माय ओपिनियन है, ये मैं मानता हूं। तो बता दीजिए, आप लोग ये कह रहे हैं कि 10,800 के ऊपर चला है, लेकिन 10,850 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। हाँ, 10,900 के ऊपर, और मेरा मॉर्निंग का व्यू था ये था कि 10,850 में बेचे, क्योंकि वापस आपको 100 पॉइंट नीचे में मिलेंगे। बट अभी मैं वो व्यू लेने के लिए फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 10,900 के पार निकलेगा और फिर जो राजेश कह रहा है 11,000, वो व्यू अगले 3 से 4 दिनों में या अगले हफ्ते में वो आ सकता है। देखिए आईटी सबसे मजबूत सेक्टर है और ये सब मजबूत सेक्टर्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इटसेल्फ एक सेक्टर ही है। आप देखिए ये भाग रहा है, आईटी सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर है। तो मंदी के बजाय तेजी की जितनी जल्दी सोचेंगे उतना फायदा होगा, ये समझ में साफ तौर पर आ रहा है।